क्या आपको पता है कि इंसानों की भांति बर्तनों, यहां तक कि मिट्टी के मटकों तक की भी जातियां होती हैं? ना केवल जाति होती है बल्कि मिट्टी के घड़े, मटके छुआछूत को भी मानते हैं। यदि किसी तथाकथित छोटी जाति के व्यक्ति ने बड़ी जाति के मटके या घड़े को छू दिया या उसमें से पानी पी लिया तो उस पानी पीने वाले को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। जी हां, मैं किसी भी प्रकार के नशे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे मैं नशे में हूं। नहीं, पूरे होशो हवास में मंथन कर रहा हूं एक ऐसी समस्या पर जो ऊंच नीच, छुआछूत वाली सदियों पुरानी घृणित बीमारी है, बेहद घृणित बीमारी है। छुआछूत, वही छुआछूत जिसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बड़े बड़े आंदोलन करके समाज से उखाड़ फेंकने की बात कही थी। उसी बीमारी पर जिसे हमारे तथाकथित सभ्य समाज ने समाप्त घोषित कर रखा है। यानी हम ये मानकर चल रहे हैं, पूरे सुकून से बैठे हैं कि हमारे देश से छुआछूत की घृणित बीमारी खत्म हो गई है, अब हमारे यहां छुआछूत नहीं है। जी नहीं, राजस्थान प्रदेश के जालोर जिले में एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के हाथों एक दलित बच्चे की पिटाई के बाद मौत हो गई है। और यह बिल्कुल ताजा घटना है, कोई पुराना किस्सा नहीं सुना रहा हूं आपको। हुआ ये कि राजस्थान के जालोर जिले में सायला तहसील स्थित सुराणा गांव के एक निजी स्कूल में जातीय उत्पीड़न की एक बड़ी घटना हुई है जो चर्चाओं में है, आपने शायद सुनी हो। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति, दलित समाज के 9 साल के एक छात्र की उस विद्यालय के संचालक और शिक्षक गुरुजी ने 20 जुलाई को पिटाई कर दी। इस पिटाई से उस बच्चे के, उस मासूम के कान, आंख फट गए। इसके बाद परिवार वालों ने बच्चे का अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया। लेकिन दुर्भाग्य से, रोना आता है, दुर्भाग्य से तमाम प्रयासों के बावजूद हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। 13 अगस्त को अहमदाबाद के एक अस्पताल में इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके परिवारजनों का आरोप है कि मटके से पानी पीने के चलते शिक्षक ने बच्चे को पीटा था। जी हां, इन गुरुजी महाराज के मटके में से इस दलित बच्चे ने पानी पी लिया था। बच्चे की मृत्यु के बाद शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार वाले रो रो करके कह रहे हैं कि स्कूल के दूसरे बच्चों से जब हमने पूछा कि क्या हुआ था तो उन बच्चों ने बताया कि स्कूल में रखे जिस घड़े से बच्चे ने पानी पिया था, घड़ा मायने मटका, जिस मटके से उस बच्चे ने पानी पिया था उससे सिर्फ स्कूल का वह तथाकथित ऊंची जाति वाला शिक्षक ही पानी पी सकता था। इस बेचारे बच्चे की गलती केवल इतनी सी थी कि ये प्यास, नेचुरल जो उसकी डिजायर थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने उसी घड़ी से पानी पी लिया। जो घड़ा, जो मटका भगवान से भी ज्यादा प्रिय उसके गुरुजी का था, उसने सोचा गुरुजी को इसमें क्या बुराई लग सकती है, उसने पानी पी लिया। बाल या दलित उत्पीड़न की कितनी भयावह तस्वीर है ये। केवल पानी पीने पर उसको पीटा और इतना पीटा कि वो बेचारा मर गया। और उसके बाद
जनता में एक आक्रोश हुआ, जनता ने प्रदर्शन किया। पता क्या किया राजस्थान की सरकार ने? बड़ी महान सरकार है राजस्थान की। क्या किया उस सरकार ने? लाठी चार्ज करा दी लोगों पे, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। खैर, बात इतने पे खत्म नहीं हो रही है। बाल और दलित उत्पीड़न की यह कोई अकेली घटना नहीं है। हाल ही के दिनों में ऐसी कई घटनाएं याद की जा सकती हैं। मैं आपको कुछ घटनाएं याद दिला देता हूं। पिछले महीने पूना में एक प्राइवेट स्कूल के 3 शिक्षकों के खिलाफ 10वीं कक्षा के 3 छात्रों की पिटाई करने और आंतरिक मूल्यांकन में उसकी जब कॉपी जांच रहे थे मास्टर जी, उनके ग्रेड खराब करने की धमकी देने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर हुई है। हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील बांटते हैं ना, वो फ्री में राशन खिलाते हैं बच्चों को, उसको बांटने के वितरण के काम में छुआछूत और भेदभाव का मामला सामने आने पर स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। यानी छुआछूत की बीमारी हमारे शिक्षा के मंदिरों में घुस गई है। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक शिक्षक ने 7 साल के एक छात्र को बांस की छड़ी से इतना पीटा कि वो छात्र पूरी तरह से जख्मी हो गया, अब भी हॉस्पिटल में है। बिहार की राजधानी पटना, जहां हमारे सुशासन के प्रतीक नीतीश साहब की सरकार है, उसी पटना में एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक ने छात्र को इतना मारा कि वो बेचारा बेहोश हो गया। कानून से बेपरवाह, इससे इतर देश भर से जातीय उत्पीड़न की सैकड़ों घटनाएं आ रही हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन शायद आप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना साहब। आप तो रोजी रोटी में उलझे हैं, आपको क्या लेना देना। कोई बच्चा मरे, कोई बड़ा मरे, कोई दलित मरे, कोई स्वर्ण मरे, आपको तो कोई मतलब है नहीं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के धार जिले के एक गांव में कुछ दबंगों ने अनुसूचित जाति, जी हां, दलित समाज की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर घुमाने का खुला विरोध किया, प्रदर्शन किया, दूल्हे को उतारा। मामला इतने आगे बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। राजस्थान के उदयपुर में भी दबंगों ने दलित दूल्हे की बंदोली को रोक दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्वर्ण समाज के लोगों ने एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने और बारात को रोकने की जबरन कोशिश की, वहां भी पुलिस बुलानी पड़ी। और हां, ये तब हो रहा है जब स्कूलों में होने वाली जातियों की बात करें तो ये हैरत इसलिए होती है क्योंकि इस संबंध में हमारे पास कानून भी हैं और कानून बहुत साफ हैं। शिक्षा का अधिकार कानून है, जिसको आरटीआई अधिनियम कहा जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। धारा 17(2) में इसे एक दंडनीय अपराध कहा गया है। कानून में बाकायदा प्रोविजन किया गया है कि आप किसी बच्चे को नहीं पीट सकते, नहीं तंग कर सकते, नहीं उत्पीड़ित कर सकते। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने स्कूलों में शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द देना, हम और आप तो जब छोटे थे ना, मास्टर जी कम्मच से पीटते थे, डंडी भी उठाते थे। अब ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता कोई, क्योंकि हमारा कानून बदला है। बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द देना, चाहे वो हल्का ही क्यों ना हो,
ये शारीरिक दंड की श्रेणी में आता है, कानून की परिभाषा में आता है, कानून के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, बच्चे पर व्यंग करना, अपमानजनक विशेषण का इस्तेमाल करना, घटिया टिप्पणी करना, धमकी देना, बच्चे के लिए अपमानजनक बात कहना, बच्चे का उपहास उड़ाना, मजाक करना, उसे अपमानित करना, उसे सम्मानित करना, शर्मिंदा करना, यह सब मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। किसी भी बच्चे को आप अपमानित नहीं कर सकते। मास्टर साहब, साफ कानूनी प्रावधानों के बावजूद मैंने ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो घटनाएं घट रही हैं। और ये घटनाएं क्या बताती हैं? या तो इन कानूनों पर अमल में कोई गड़बड़ी है, या फिर जमीनी स्तर पर स्कूलों में इनके बारे में ढंग से जानकारी नहीं पहुंची है, हमने उनको एजुकेट नहीं किया है। मास्टर साहब अभी भी बाबा आदम के जमाने के नियम चला रहे हैं। राजस्थान में बच्चे की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरी व्यवस्था पर। ऐसे मामले में शासन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय हमारा पूरा सिस्टम यानी सरकारों को बेहद सख्त होना पड़ेगा। मेरा बहुत साफ मन है, इस तरह के मामलों में राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज आए। हमारे सिस्टम यानी सरकारों को इस मामले में बेहद सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इस तरह का कोई भी मामला हो, आपने यदि सख्त कदम नहीं उठाए, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, यदि आप सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो छुआछूत की यह घृणित बीमारी, जी हां, छुआछूत की यह घृणित बीमारी कोरोना की तरह हमारी पूरी मानवता को ले डूबेगी, हमारी पूरी व्यवस्था को ले डूबेगी। सावधान रहना। सरकारों को आंखों में आंखें डाल करके बता दीजिए, आप जनता जनार्दन हैं, कि छुआछूत की इस घृणित बीमारी को अपने देश में, अपने समाज में हम दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। मंथन में आज बस इतना ही। आप अपना और अपनों का खूब ध्यान रखना, आनंद से रहना, छुआछूत की बीमारी को अपने आसपास मत फटकने देना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।